आज का मिस्टर एंड मिसेस परशुराम का सीरियल एकदम धमाकेदार होने वाला है, जिसे देखकर आपके तो होश ही उड़ जाएंगे। क्या कुलकर्णी चलने वाला है चाल कोई नहीं। इस सब को देखने के लिए आपको पूरा एपिसोड तो देखना ही पड़ेगा। तो चलो बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। स्टार्टिंग में हम परशुराम को देखते हैं, जो कि शालिनी को कह रहा होता है आज तो मीटिंग है, कुछ बड़ा धमाका होगा, कुछ झमेला तो होगा जरूर। आगे से शालिनी कहती है कि तुम्हें क्या लगता है परशुराम, क्या वो हमारे बच्चों को स्कूल से टीसी दे देंगे? क्या वो इनको वहां से निकाल देंगे? तभी चिंटू और पीहू वहां पर आ जाते हैं। वो बहुत ही घबराए से होते हैं। वो कहते हैं कि मम्मा हम स्कूल तो जा पाएंगे ना, कल से ही हमारे स्कूल स्टार्ट हैं। सामने से शालिनी कहती है हाँ बेटा, तुम जरूर स्कूल जाओगे। बच्चे कहते हैं हमें तो उसी स्कूल में जाना है जहाँ पर हम पहले पढ़ते थे, वहां पर हमारे ढेर सारे फ्रेंड हैं। वो यह बात कहकर परशुराम को सीने से लगा लेते हैं। परशुराम कहता है बच्चों तुम जरूर पढ़ोगे और उसी स्कूल में ही पढ़ोगे, तुम्हें पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। परशुराम कहता है कि हर व्यक्ति के पास अधिकार है कि वह पढ़ सकता है, और पिता होने के नाते मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम उसी स्कूल में ही पढ़ोगे। तभी हम देखते हैं कि पीहू पढ़ रही होती है। तभी वहां पर परशुराम आता है। वो कहता है कि सुनिए मैं जा रहा हूँ सब्जी लेने के लिए। तभी वहां से भागी भागी शालिनी आती है और कहती है कि अकेला सब्जी लाने से कुछ नहीं बनेगा, पिछले 1 महीने का राशन मैंने 1.5 महीने तक चलाया है। शालिनी परशुराम को कहती है वैसे भी चावल भरता नहीं है। तो वहां पर पीहू कहती है कि चावल भरना क्या होता है? तभी शालिनी कहती है कि तुम्हें हर बात में प्रॉब्लम होती है, हर चीज पूछना जरूरी नहीं होता है। परशुराम कहता है अरे डांट क्यों रही हो उसको, वो जानना चाहती है, नई चीज पूछना चाहती है तुमसे। शालिनी कहती है तो बताओ ना उसको, फिर समझाओ उसको, उसके पास तो प्रश्नों का भंडार है। तभी वहां पर पीयू कहती है ये भंडार क्या होता है? सामने से शालिनी कहती है बच्चे यहाँ से पता लग रहा है कि तुम्हारे यूनिट टेस्ट में हिंदी में 2 नंबर क्यों आए थे। तभी परशुराम साइड में खड़ा होता है और कहता है कि अंग्रेजी बोलने वाली माँ की अंग्रेजी बोलने वाली बेटी। तभी सभी लोग हंसने लग जाते हैं और वहां से परशुराम सब्जी लेने चले जाता है। लेकिन पीहू पीछे से आवाज लगाती है और कहती है कि पा हम पढ़ेंगे ना। परशुराम ने अब ये शब्द 2 बार सुन लिया था। वो भी इमोशनल हो जाता है और पीहू भी इमोशनल हो जाती है और शालिनी भी इमोशनल हो जाती है। शालिनी कहती है कि मैंने भार्गवी मैम को सुबह से कितनी बार फोन किया, लेकिन उन्होंने एक बार भी नहीं उठाया। कहीं वो सच में ना टीसी दे दे पीहू और चिंटू को। मीटिंग में क्या फाइनल हुआ है अभी तक हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। शालिनी कहती है ये स्कूल अथॉरिटीज भी किसी काम की नहीं है। सामने से शिव प्रसाद देशमुख कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। ये सब तो करण कुलकर्णी की वजह से हो रहा है, इसमें स्कूल अथॉरिटी की कोई भी गलती नहीं है। वो कहता है कि वही करण कुलकर्णी ही स्कूल अथॉरिटी पर प्रेशर डाल रहा है कि वो बच्चों को टीसी दें और ये सारा जाल बनाकर हमें फंसा सके, ताकि हम कबीर को बाहर निकालने में उसकी मदद करें। शिव प्रसाद कहता है शालिनी पर तुम फिक्र मत करो, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। कल सुबह ही स्कूल में जाएंगे और सब कुछ ठीक कर कर आ जाएंगे। वो कहता है चलो मैं अभी चलता हूँ सब्जी लेने। पीछे से शालिनी आवाज लगाती है और कहती है कि तुम चीज जरूर लाना, ताकि मैं बच्चों को और तुमको चीजी सा सैंडविच बनाकर खिला सकूं। तभी भागा भागा चिंटू आता है और कहता है कि पा स्टिकर्स लाना मत भूलना। तभी शालिनी कहती है अरे भगवान, इस लड़के ने तो यही काम पकड़ लिया है, सारा दिन आईने के सामने बैठकर बुक्स लाकर उन पर स्टिकर ही चिपकाता रहता है। वो शिव को कहती है तुम्हें कोई जरूरत नहीं है ये सब फालतू चीजें लाने की। तभी चिंटू कहता है कि नहीं मम्मा, अभी कौन सा महीने का आखिर चल रहा है। तभी फिर से दोबारा सारा सीन इमोशनल हो जाता है। तभी शालिनी कहती है सॉरी बच्चा, मेरा ये सब कहने का मन नहीं था। तभी चिंटू उनके हाथ पकड़ता है और कानों से नीचे करता है, कहता है आई एम सॉरी माँ, मुझे पता नहीं था कि पापा के पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। तभी चिंटू कहता है कि सॉरी पा, अब मुझे नहीं चाहिए स्टिकर। परशुराम कहता है और मुझे सॉरी नहीं चाहिए। वो कहता है स्टिकर तो लाकर ही रहूंगा मैं। परशुराम कहता है कि पा के पास बच्चों के लिए हमेशा ही पैसे रहते हैं। वो कहता है कि ऐसा कोई भी दुनिया में पा नहीं है जिसके पास अपने बच्चों के लिए पैसे ना हो। तभी परशुराम सबको बाय बाय करता है और बच्चे भी उसके पास आकर उसको बाय बाय करने लग पड़ते हैं। परशुराम सामान लेने के लिए निकल जाता है। तभी परशुराम को रास्ते में एक इंसान बोलता है अरे भाऊ कैसे हो? परशुराम सामने से कहता है बढ़िया हूँ भाऊ, आप बताओ कैसे हो? वो इंसान बताता है कि संडे को कैरम का मैच है और डिनर भी है हमारे यहाँ। परशुराम कहता है ठीक है मैं जरूर आऊंगा। वो इंसान कहता है चिंटू को भी जरूर लेकर आना। परशुराम कहता है ठीक है। तभी परशुराम ने सामान ले लिया होता है
और तभी उसके सामने एक सेडान आकर रुकती है जिसमें से 3 लोग आते हैं। वह 3 लोग कोई और नहीं होते हैं, वह शालिनी के ही परिवार वाले होते हैं। परशुराम उन्हें देखकर हैरान होता है। वो सामने से कहते हैं, नमस्कार दिमाग जी। वो लोग कहते हैं कि हम लोग आपके घर पे ही आ रहे थे, लेकिन आप तो यहीं मिल गए। परशुराम कहता है, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप घर आइए, शालिनी भी घर पर ही है और बच्चे भी वहीं हैं। और जाते जाते हमारे घर से सस्ती वाली चाय जरूर पी कर जाना। तभी वे सामने से कहते हैं, क्या हमें मस्करी कर रहे हो? तो परशुराम कहता है, इसका मतलब मस्करी करने का अधिकार सिर्फ आपको ही है। वो सामने से कहता है, मैं यहाँ पर लड़ने नहीं आया हूँ, ना ही तुमसे कोई दुश्मनी निकालने आया हूँ। मैं यहाँ पर तुम्हारे पास एक बाप की हैसियत से आया हूँ। मेरी लड़की की नई नई शादी हुई है, उसका पति जेल में है। अगर उसकी जिंदगी को बचा सकता है तो वह तुम ही हो दामाद जी। वो कहता है, प्लीज मदद करो मेरी बेटी की पूरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। वो कहता है, शालिनी को कहो नंदिनी से बात करे, नंदिनी सारी बात ही उसकी सुनेगी। वो कहते हैं, मैं भीख मांग रहा हूँ तुमसे, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मेरी बात मान लो। और वो कहता है कि तुम्हारी पैसे की तंगी दूर हो जाएगी, क्योंकि मेरी कंपनी में 500 एम्प्लॉय हैं, उन 500 का ही बीमा कर डालो, तुम्हारी पैसे की किल्लत भी दूर हो जाएगी। और तुम्हें कहीं अपार्टमेंट भी चाहिए तो मुझे बताओ। वो कहता है, इतनी तो औकात है मेरी। सामने से परशुराम कहता है, आप यहाँ पर रिक्वेस्ट करने आए हैं या फिर रिश्वत देने आए हैं? तभी उस इंसान के साथ आए हुए व्यक्ति कहते हैं कि ये इंसान अपना तो सुख मानता नहीं है और दूसरों को भी नहीं मानने देता, बड़ा ही जिद्दी आदमी है। तभी परशुराम कहता है, सब लोग स्वार्थी नहीं होते, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं जिनकी समाज को बहुत ज्यादा जरूरत है, और जो अच्छे लोग हैं उन्हें तो बुरे लोगों का विरोध तो करना ही पड़ेगा। परशुराम कहता है कि मुझे इस बात में कोई भी दिलचस्पी नहीं है कि आप रोज मेरे सामने आकर गिड़गिड़ाओ, मेरी मिन्नतें करो, इन सब का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आज स्कूल से मेरे बच्चों को टीसी मिल जाएगा। सामने से वो इंसान कहता है, नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं होने दूंगा, टीसी को मैं कैंसिल कर दूंगा, बस तुम मेरी एक बात मान लो, मैं तुम्हारी सभी मुश्किलों का हल कर दूंगा। परशुराम कहता है, वो तो ठीक है, लेकिन जिस दिन मेरे बेटे को किडनैप किया गया था उस दिन तो आपके मुंह से कुछ निकला भी नहीं था, एक शब्द भी नहीं बोले थे आप। क्या उस छोटे से बच्चे का दर्द समझ सकते हो आप, जिसके नन्हे से दिल पर इतनी कारगुजारी गुजारी आपने? परशुराम कहता है, मनीष दीक्षित जी, नहीं, हम ये डील नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक बहुत ही बुरे इंसान हैं। तभी वो कहता है, तुम्हारी ये बात फाइनल है? और साथ में एक खड़ा हुआ लड़का कहता है, मैंने तो पहले कहा था, इसको घर में घुस के सबक सिखाते हैं। वो कहता है, मैं कह रहा हूँ आपको, अभी भी इसकी टांगे तोड़ दो और इसको चलने फिरने जैसा मत छोड़ो, इसके बच्चों को उठाकर लेके जाते हैं। परशुराम कहता है, ये क्या बोल रहे हो आप? तभी वो सामने से कहता है, तेरे दोनों बच्चों को उठा लूंगा। तभी परशुराम को गुस्सा आता है और वह जोर से चांटा लगाता है उसके, जिसके बाद वो बंदा पूरी तरह से अंदर से हिल जाता है। तभी दूसरा लड़का परशुराम को गिरेबान से पकड़ लेता है। परशुराम उसे प्यार से कहता है, कॉलर छोड़ो, लेकिन वो छोड़ता नहीं है। परशुराम उसकी बाजू पकड़ता है और घुमा डालता है। परशुराम कहता है, आप यहाँ पर रिक्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करने आए हो, आप यहाँ पर गुंडागर्दी करने आए हो। मनीष दीक्षित कहता है कि कौन हो तुम? कहता है, किरण कुलकर्णी बता रहा था, जब तुमने उसका हाथ मरोड़ा था तो ऐसे मरोड़ा था कि जैसे किसी बड़े ट्रेंड ऑफिसर ने पकड़ा हो। वो कहता है, मेरा हाथ भी देख लो, मैं अपने हाथ को हिला भी नहीं पा रहा हूँ। मनीष दीक्षित पूछता है, चुपचाप बता दो कि तुम कौन हो, क्या इंसान हो, क्या काम करते हो तुम? परशुराम कहता है, मैं तो एक मामूली सा इंसान हूँ, रोज कमाता हूँ, खाता हूँ, बच्चे पालता हूँ। अभी भी मैं बाजार गया था चीज लेने के लिए, ताकि मैं बच्चों को चीज सैंडविच खिला सकूं। पता नहीं आज मेरे बच्चों को शायद टीसी ही मिल जाएगा स्कूल से। वो कहता है, ससुर जी, मैं मेहनत करता हूँ, 2 रोटी कमाता हूँ और खाता हूँ, रोजाना ही काम पर जाता हूँ और बस और ट्रेन से ट्रेवल करता हूँ। वो कहता है, हम अपनी जिंदगी में बहुत ही खुश हैं, आप हमारी जिंदगी से दूर रहो कृपया करके, हम अपनी जिंदगी में बहुत ही खुश हैं, हम बहुत ही अच्छी तरह जी रहे थे। वो कहता है, मुझे पता है हम थोड़े गरीब हैं और आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन प्लीज हमें ऐसे मत तंग कीजिए। कहता है, आपके पास पैसा तो बहुत है लेकिन संस्कार नहीं है। तभी परशुराम वहां से जाने लगता है। तभी उसे मनीष दोबारा पीछे से हाथ लगाता है, कहता है कि ये सवाल तुमसे किरण कुलकर्णी ने ही पूछा था और मैं भी दूसरी बार पूछ रहा हूँ कि कौन हो तुम? शिव प्रसाद कहता है, मेरा नाम शिव प्रसाद है, मैं एक आम इंसान हूँ। मेरे पिता का नाम था विष्णु प्रसाद देशमुख, माता का नाम यमुना देशमुख, पत्नी का नाम शालिनी देशमुख, एक बेटी है, एक बेटा है, 2 कमरे का घर है, बस यही है मेरी पहचान। वो कहता है, यही मेरी दुनिया है, लेकिन किसी ने अगर मेरी दुनिया में घुसने की कोशिश की ना तो मैं उसकी दुनिया बर्बाद कर दूंगा। परशुराम वहां से चला जाता है। मनीष दीक्षित और उसके बंदे वहीं पर होते हैं। वो कहते हैं कि ये बंदा बिल्कुल भी आम नहीं लग रहा। तभी अगले ही पल हमें दिखाया जाता है कि शिव प्रसाद शालिनी और बच्चों के पास पहुंच जाता है। शालिनी बच्चों को तैयार कर रही होती है।
और शिव प्रसाद आकर उसको बताता है कि ऐसे ऐसे मेरे साथ तुम्हारे पिता ने ऐसे ऐसे मेरे साथ बात की और कहा कि कबीर का केस वापस ले लो, लेकिन मैं नहीं माना। तभी शालिनी को उसके प्रिंसिपल का फोन आता है और वो कहते हैं आज जो बात हुई वह बहुत ही शर्मनाक थी। दोस्तों, ये सुंदर सा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। आगे का एपिसोड देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।